तबला वाले भी मिलाएंगे, सब एक ही धुन बजाऊंगे। मजीरा मिलाइए, तबला मिलाइए। ताड़ बजाओ ना, ताड़। तबला बजाओ ना जी, ताड़े बजाओ ना, तो ढोल की आवाज उन्हें नहीं कुछ पाता। शब्द कठिन है। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए, रात्रि बेला भजन प्रवचन सत्संग कार्यक्रम सत्य कबीर यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोग भजन सुनने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंचस्थ विराजमान बुद्ध मंगलमय समाज, श्रद्धालु भक्त समाज, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, वसुंधरा के गोद में चलने वाले नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों, सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली। आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। दुनिया के मत वाले लोगों एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। दुनिया के मत वाले लोगों एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी भली भली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली।
तो हमको जीना है। भजन तो केवल पक्के बाल वाले लोग ही करते हैं, जवान लोग दिखलाते हैं। जवानी जाने वाली है, रहने वाली नहीं। झूठी चमक दमक में पड़कर फूला फूला फिरता है। जवानी के नशे में आकर जीवों को कुचलता है। चार दिनों का चटक चांदनी, चार दिनों का चटक चांदनी, फिर मुरझाए कली कली। ये लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। भजन के अंतिम कड़ी है, बड़ा मार्मिक है। हंसों की वंशो ये बात है। हंस बंस प्रगति कलमाही, दसो दिशा मुझियारा है। सतगुरु शरण में आकर देखो, खुला मोक्षक द्वारा है। हंस बंस प्रगति कलमाही, दसो दिशा मुझियारा है। सतगुरु शरण में आकर देखो, खुला मोक्षक द्वारा है। जो आएगा संत शरण में, जो आएगा संत शरण में, लग 84 कला कली। ये डोले कोई नाम कटारा, आवाज लगाए गली गली। सतनाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली। तेरो रे कोई नाम कटारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली। सत्य क्या है, उसी को जानना है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। रामचरितमानस में बालकांड में आया है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जगत जीव दीन दुखारी। जिस प्रभु को खोज रहे हो वो अन्यत्र बाहर नहीं, वो सबके ही नाम हृदय में अविकारी, जिसमें किसी प्रकार की विकार नहीं। वो सबके हृदय गुहा में अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जगत जीव संसार के लोग पता नहीं कहां कहां अन्यत्र खोज रहा है। यही गड़बड़ी है। वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे साथ। वस्तु का परख करने वाला मनुष्य है। दर्जी कपड़ा का परख करता है, लोहार लोहा का परख करता है, सोनार सोना का परख करता है। ऐसे प्रत्येक प्राणी जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में परखने की क्षमता है। ऐसी बात नहीं कि हम ही लोग परखते हैं, लेकिन बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है, आज के इंसान को कुछ हो गया है, आज के इंसान को कुछ हो गया है, बन गए हैं शिक्षित विज्ञानवादी, पर इसमें अधिक हो गए प्रमादी। प्रेम का रिश्ता खो गया है। वो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता, द्वेष करता है। हीनत्व भावना, हिंदू कौन है? जिसमें हीनत्व भावना वही हिंदू है। जिनमें हीन भावना है वही हिंदू है।
और हिंदू का सही अर्थ है सिंधु घाटी की सभ्यता। उधर सिंधु घाटी के उस पार वाले, इधर वाले को सा को आज भी हा उच्चारण करते हैं। सवेरा को हवेरा कहेंगे, साबुन को हाबुन कहेंगे, सा को हा उच्चारण करते हैं, इसलिए हा को सा। इसलिए इस पार रहने वाले मुसलमान को भी वो हिंदू कहते हैं। लेकिन आज हिंदूवादी परंपरा में एक पक्षपात में ला करके वो लड़ाई मचाए रहते हैं, मनुष्य की धारण नहीं करते। अभी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, उस दिन शराबबंदी था, हमारे तरफ था छत्तीसगढ़ में, अब यहाँ मैं नहीं जानता। और वहां उस दिन जीव हिंसा भी बंद किया था। छत्तीसगढ़ की बात, कोई जीव हिंसा, मार काट, दुकान नहीं लगा सकते, शराब नहीं पी सकते। मैं समझा आज है रामराज, लेकिन यही नेता लोग बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वही लोग बढ़ाते हैं, कंपनी खोलते हैं। सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है नो स्मोकिंग इंग्लिश में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पीता कौन है? मास्टर, डॉक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर पीते हैं, पढ़े लिखे बेचारा तंबाकू लगा के रह जाते हैं। और वो भी बड़ा मजे की तंबाकू लगाता है, जब तक हथेली का एक बार मैल न निकल जाए वो तंबाकू आनंद नहीं आता है। और वोट रूपी पठेरा में धरता है तो मंदिर का भगवान तो जानता नहीं, लेकिन सबके अंतर आत्मा में चेतन जो भगवान बैठा हुआ है वो कहता गेट आउट, तो बस से थूक देता है। भीतर के भगवान को पसंद नहीं है, मंदिर वाले भगवान को जानता नहीं, अपना मक्खी हिला ही नहीं सकता, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा? इसलिए भगवान कहाँ है? गरीबों को सतावे उन्हें शैतान कहते हैं, गरीबों को सतावे उन्हें शैतान कहते हैं, और गरीबों को जो करे रक्षा उन्हें भगवान कहते हैं। रामचरितमानस में भगवान शब्द आया है, बालकांड रामायण में भगवान शब्द का नाम ही नहीं है। गोस्वामी जी ने जोड़ दिया या भगवान शब्द। ये तुलसीकृत रामायण जो है उसमें आपको मिलेगा, और बालकांड उसमें जो है, जो रामायण है पुराना वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, हिंदी में नहीं, वहां भगवान शब्द है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग जानते हो, गरीब आदमी आपका कोई आदमी डॉक्टर बचा देता है बीमार को, तो उसके लिए भगवान हुआ कि नहीं? इसलिए हमारे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब भगवान बाहर नहीं खोजते हैं, आपके अंदर भगवत्ता को जानो, आपके अंदर सत्य को जानो। सत्य नाम के हीरे मोती हम बिखराएं गली गली। दुनिया के मतवाले लोगों, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। ये जवान लोग सोचते हैं अभी भजन करने से हम लोगों का टाइम नहीं है, दादा लोग करेंगे, पके बाल वाले निठल्ले लोग जो काम धाम नहीं हो, बैठे रहे मंदिर मस्जिद में जाकर, आश्रम में नहीं। जवानी अवस्था एक ऐसी अवस्था है, विद्या धन को धनार्जन कर सकते हो और अपने आप को जानने के लिए पूरा शक्ति लगा सकते हो। आज समाज की सेवा करने में ये जवान भाई लोग दौड़ धूप करते हैं। इसी प्रकार से भक्ति और ज्ञान और बैराग के माध्यम से आप अपने आप को भी जान सकते हो। अभी तो दूसरे को जानने में लगे हो, दूसरे के मकान, दुकान, खदान, घर, बंगला, इसको देखते हो। अपने आप को देखने के लिए आज मानुष शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, रामायण के चौपाई। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे दार। जवानी अवस्था कितनी कीमती है। आज का बीता हुआ कल हमें सवेरा मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम केवल इधर उधर की बातचीत करते हैं। इसलिए सब लोगों को चाहिए, जवानों को भी चाहिए, वृद्धों को भी चाहिए, एक पहर या एक घंटा भजन में समय लगाएं। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। भजन दो प्रकार की है, एक वाद्य यंत्र के द्वारा होता है और दूसरा कोई यंत्र नहीं। आपकी मन को जानने के लिए एकांत में बैठ जाओ। मन की दृष्टा, मन की साक्षी मन से परे है।
अलग है, फोन करने वाला आदमी अलग होता है, ये मोबाइल और फोन अलग होता है, तभी बात करते हैं। अगर एक हो जाए तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ आया है एक ब्रह्मा एक परमात्मा। एक परमात्मा तक खाते किसको हो? सब में परमात्मा है कि नहीं? कहते हैं ना, सब में घट घट में जर जर में जर्रे जर्रे में अल्लाह है, राम है, परमात्मा है, तो खाते किस में हो? यहाँ पर न्याय नहीं होता, परमात्मा सब पर नहीं होता है, घट पर होता है। जहाँ घट होगा, चींटी से लेकर हाथी तक जीव है, अज्ञान दशा है, अबोध दशा है। जब वो जाग जाता है, सावधान हो जाता है, आगे जब बढ़ जाता है, तो वही जीव इंस में भेद की इतनी यही सतीव बद्ध दशा में जीव कहिए, मोक्ष दशा में शिव। बंधनों की दशा है, अज्ञान की दशा है, अविद्या की दशा है, तब वो जीव कहलाता है। और ज्ञान की दशा हो गया, ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, विवेकी हो गया, तो शिव हो गया। रत्नाकर डाकू आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि कहलाए, अंगुलीमाल डाकू आगे चल करके बुद्ध भिक्षु बन गए। आदमी तो वही है, केवल ज्ञान दिया गया। ठीक इसी प्रकार से आज हम सब लोगों को सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत, जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमाए, जिनके पारक प्राप्ति बिना बंधन छूटत नहीं। जड़ और चेतन को समझना है। ये आंख से जो जितना दिखता है, जड़ ही दिखता है, चेतन दिखता नहीं। चेतन जानने में आता है। जिनकी सत्ता से आंख देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से सद व्यंजन चखते हैं, इंद्री से विषय भोगते हैं, लेकिन भोगने वाला भोक्ता अलग है। ये तो केवल साधन है, इसलिए साधन भी जड़ है। ये पांच तत्व भी जड़ है, और इस पांच तत्व के अंदर चेतन आत्मा जब रहता है, तब जाकर के ज्ञान होता है। जड़ के बिना चेतन का ज्ञान नहीं होगा। दोनों की संयोग ही जीवन है, और दोनों की वियोग ही मृत्यु है। इसलिए सत्य क्या है? सत्यमेव जयते। वो सत्य का हमेशा जय रहता है, वो अजय है, वो सत्य का कभी हार नहीं होता। इसलिए ऐसे सत्य को जानने के लिए हमें बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत सुंदर समय मिला है। इस समय में हम सब लोगों को अच्छा मनुष्य का शरीर मिला है, और यहाँ तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे श्री रामचरण भंडारी साहब जी की यादगारी में प्रति वर्षानुसार इस साल भी कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बढ़िया गादी से आचार्य साहब जी का आगमन हुआ है। आपके साथ परम श्रद्धेय संत श्री धनी साहब जी भी पधारे हुए हैं, और हमारे बीच श्री हंसमणि साहब जी पधारे हुए हैं सरेटोला से। ये गुजरात से पधारे हुए हैं साहब जी। इस प्रकार से हम सब लोग का एक अच्छा संयोग है, मानुष शरीर मिला है, तो आज मानुष शरीर में ही सत्य को जाने, और सत्य को जान करके अपने आप में मस्त रहें। प्रसंग उठाया था मैं, ज्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, तू जाग सके तो जाग। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर साहब की अभी हेलो 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 कबीर साहब की अभी हम सब महात्मा जी से श्रवण कर रहे थे। और जो संगीत गाने वाले हैं भाई साहब जो बैठे हैं मंडली, उसका नंबर है। और जो भाई बहन बैठे पंडाल मा जाए, महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, तन की सफाई, मन की सफाई, घर की सफाई, घट की सफाई। वो परमपिता परमात्मा घट में बैठा है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिप तलवार काढ़ी, बोल प्रहलाद तेरा राम कहाँ रहता है? तो प्रहलाद बोला नहीं कि काशी में है, मूर्ति में है, मथुरा। प्रहलाद क्या बोला? हम में राम, तुम में राम, खड़ग में राम, खम में राम, जहाँ देखो वहाँ राम है राम। ये तलवार लोग इसमें है, लोग खम्बा राम सब घट बैठा, सब घट मेरा साइया सोनी तेज न कोय, बलिहारी तातगढ़ जेगट प्रकट होय। और मंडली वालों को नंबर है, मैक ले जाओ। कहाँ गया मैक वाला भाई? और जो भजन गाने वाले मंडली हैं, सबका नंबर लगे।
एक मंडली, 2 मंडली, 3-4 मंडली है ना, शुक्र वालों को नंबर लगाना है। आमचा नंबर झाला, तुमचा नंबर है।